फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई मेंस 2022 के पैराबोला का जितना भी क्वेश्चंस आया था जून और जुलाई अटेम्प्ट 2022 उसको सारा यहाँ पर मैं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है डिस्कस होने वाले वो 16 क्वेश्चंस है। ठीक है ना। जून जुलाई दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग इस सेशन से सीख कर जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और सेशन को पेन एंड पेपर के साथ में अटेम्प्ट कीजिए। सेशन को लाइक भी जरूर करिए और चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हम लोग जेईई मेंस 2022 के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं और आगे भी उसको अपडेट कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेट पी ए कॉमा बी बी द एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 8x such that the tangent at p passes through the center of this circle. Let a be the product of all possible values of small a and b be the product of all possible values of small b. Then a plus b equal to। तो बच्चों, ये जो पैराबोला है इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 8t स्क्वायर कॉमा 2at। और यहाँ पर पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, यानी 2t स्क्वायर 8t स्क्वायर कॉमा 2at यानी 4t। ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये a और ये b के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो, अब ये जो पैराबोला है इस पर कोई भी टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट इस पैरामेट्रिक पॉइंट पर कितना होता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यानी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर। ये टेंजेंट होता है पैराबोला पर, कौन से पॉइंट पर, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at पर। तो यहाँ पर मैं टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ये टेंजेंट के इक्वेशन कहां से लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 0 भी कर देंगे तो वहां से आ जाएगा। टी इक्वल टू 0 का मतलब जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है तो y इंटू वाई वन कितना है 2, यहाँ पर में y1 है आपके पास में, ये 280 का मतलब कितना हो गया 4t, 280 का मतलब 4t, तो y इंटू वाई यानी 4t इक्वल टू 4x प्लस x1 कितना है 2t स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर, ये टेंजेंट आ गया। अब ये टेंजेंट जो है इसके सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर कितना है ध्यान से देखो, सर्कल का जो सेंटर है आपके पास में, सेंटर का सेंटर कितना है 10x से 2gx 2fy, यानी सेंटर है 5,7। इसको सेट कर दो यहाँ पर में, तो यहाँ पर में y का वैल्यू 7 यानी 7t इक्वल टू 5 प्लस 2t स्क्वायर। तो यहां से हो गया 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहां पर में आपके पास में प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो कैपिटल ए क्या है ध्यान से देखो, जो कैपिटल ए है ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड बी बी द प्रोडक्ट। लेट ए, कैपिटल ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब क्या है, यहां पर मैं आप ध्यान से देखो, आपके पास में T1 इंटू T2 कितने के बराबर है, T1 इंटू T2 है आपके पास में 5/2 के बराबर है। T1 और T2 आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में है 5/2 के बराबर है। तो आपको बोला ये जो कैपिटल ए है बच्चों, ये 8T1 स्क्वायर यानी 2T1 स्क्वायर इंटू 2T2 स्क्वायर। ठीक है ना, दो वैल्यू है, एक वैल्यू 2T1 स्क्वायर और 4T1, दूसरा वैल्यू 2T2 स्क्वायर 4T2, यानी तो यहां पर में ये हो जाएगा 4T1 T2 का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ए का वैल्यू कितने के बराबर आ गया 5। व्हाट इज बी, बी इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है 4t है, यानी यहाँ दो वैल्यू होगा, तो 4T1 इंटू 4T2 यानी 16T1 इंटू T2। एंड व्हाट इज T1 T2, 5/2 यानी 16 इंटू 5/2 यानी 840, यानी 40 के बराबर आ गया। तो आपके पास में जो a प्लस बी है बच्चों, a प्लस बी ये कितने के बराबर हो गया, यहां पर मैं ध्यान से देखो 2T1 इंटू 4T1 T2 का होल स्क्वायर, 2T1 T2 का होल स्क्वायर, यानी
तो यहाँ पर में आपके पास में 5 बाई, यहाँ पर 25/4 हो जाएगा, यहाँ पर में कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 25/4, तो यहाँ 25 होगा, और a+b कितने के बराबर हो गया 65, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आपके पास में 65 के बराबर हो गया। पर T1 T2 5/2 है, तो 4 × 5/2 यानी 25/4, 4 कैंसिल 25, और यहाँ पर में 40, तो a+b का वैल्यू 65 के बराबर हो गया। तो बेसिकली आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लेने आना चाहिए, और पैराबोला में जो टेंजेंट लिखते हैं जो पॉइंट पर, ठीक है ना, वो t=0 होता है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 65 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि लेट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला y² = 6x passes through the point 5, -8, and the tangent at P to the parabola intersect at its directrix at point Q, यानी टेंजेंट जो है Q पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको पूछा जा रहा है देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, यानी Q पॉइंट का ऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन आपको P पॉइंट पर लिखने आना चाहिए। आपको नॉर्मल का इक्वेशन P पॉइंट पर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नॉर्मल का इक्वेशन है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पैराबोला है बच्चों, इसमें जो आपके पास में नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा लेट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट y² = 6x, यानी कोई भी पॉइंट पर जो नॉर्मल हमारे पास में है पैराबोला y² = 6x है। तो यहाँ पर 4a का वैल्यू 6 के बराबर हो गया, a के बराबर कितने के बराबर हो गया 3/2। इस पैराबोला में जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो होता है y = mx - 2am, यानी 3 mx - 2am - यानी 3/2 तो यहां से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में हो जाएगा y = mx - 3m - 3/2m³, ठीक है ना। अब आपको ये टेन जो नॉर्मल है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 5, -8 से पास कर रहा है। तो यहां बैठा दो, तो -8 = 5m - 3m, यानी 2m - 3/2m³। तो यहां से सॉल्व कर देंगे तो -16 = 4m - 3m³। इधर से सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 3m³ -4m - 16 = 0। 3m³ - 4m - 16 = 0। यहां से एक फैक्टर बाहर आ जाएगा m - 2, और यहां पर में बन जाएगा 3m² m³ - 6m², ये +6m, ठीक है ना, और -12m और यहां पर में आ जाएगा +8 = 0। यहां से एक वैल्यू m का हो गया 2, और यहां से यहां पर में क्या है डिस्क्रिमिनेंट <0 है, तो रियल वैल्यूज नहीं मिलेगा। चलिए m का वैल्यू 2 हो गया। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखा पैराबोला पर, अगर आपको पैराबोला का स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा याद रखना है कि कोई भी पॉइंट जो होता है am², -2am, उस पर जो नॉर्मल लिखते हैं वो ये वाला इक्वेशन हो जाता है y = mx - 2am - am³। इसका मतलब है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, यानी जो P पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा am², -2am, यानी जो P पॉइंट हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा am², यानी 3/2m², यानी 3/2 × m², 4, यानी 3 × 2 6, है ना, am², 2am, 2 × 3/2 × m, यानी 2am। तो यहां पर मैं 6, am - 6 यहाँ इस पॉइंट पर बैठा दिया, m का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 3/2, तो पॉइंट P 6, -6। फिर बोला जा रहा टेंजेंट एट P टू द पैराबोला इंटरसेक्ट इट्स डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट Q, ठीक है ना, यानी ये जो टेंजेंट होगा, अब ये टेंजेंट को वापस पुट कर दीजिए, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लोग लिख देंगे, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y = mx, m का वैल्यू हो जाएगा 2x - 6 -
3/2 इंटू 2 क्यूब तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 2x -6 और यहां पर मैं -12 यानी -4 12 -18 y इक्वल टू 2x -18 हो गया ये आपके पास में, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x माइनस टेंजेंट एट एनी, सॉरी ये तो आपका नॉर्मल का इक्वेशन है, बोला जा रहा टेंजेंट एट एनी पॉइंट p टू द पैराबोला, यानी ये टेंजेंट नहीं होगा, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। टेंजेंट का जो इक्वेशन हो जाएगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखेंगे तो हो जाएगा y इंटू y1, व्हाट इज y1, y1 हो जाएगा -6 इक्वल टू यहां पर मैं 3 इंटू एक्स प्लस x1, व्हाट इज x1 6 x प्लस x1, तो यहां पर में आ जाएगा -6y और यहां पर मैं 6 और 2 यानी -2y इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो यहां से टेंजेंट आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट हो गया P पॉइंट पर। ये टेंजेंट फिर से कहां से लिख दिया, P इक्वल टू 0 से। अब जब ये टेंजेंट लिख दिया यहां पर मैं, तो आपको बोला जा रहा है इसका डायरेक्ट्रिक्स यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P इंटरसेप्ट इट्स डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट Q, ये इस तरह का कुछ पैराबोला हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स कितना लिखते हैं, कोई भी पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x प्लस व्हाट इज a 3/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू -3/2 पुट कर दो, x इक्वल टू -3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से आप देख पा रहे हो आपको कितना मिल गया 2y इक्वल टू, यहां पर में उधर जाएगा तो आपके हो जाएगा 3/2 -6, 3/2 -6 यानी -12 प्लस 3 यानी -9/2 यानी -9/2, तो y इक्वल टू -9/4। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्यू पॉइंट का क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है। एब्सिसा तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू -3/2 है, तो ये x y कोऑर्डिनेट कितने के बराबर हो जाएगा -9/4, ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पैराबोला का सो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, ये 28 जुलाई का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है। If the tangents drawn at the points P and Q on the parabola y square equal to 2x minus 3 intersect at the point R 0, 1, then the orthocenter of the triangle PQR is। इस तरह का सवाल जो है जेईई मेंस में हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। सवाल क्या है कि एक यहाँ पर पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। P एंड Q इस पैराबोला में पॉइंट है, P पर टेंजेंट, ठीक है ना, और Q पर टेंजेंट, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपके पास में R का कोऑर्डिनेट 0,1 दिया हुआ है, तो ये जो ट्राइंगल PQR है, ठीक है ना, इसका ऑर्थो सेंटर बताना है, यानी ट्राइंगल PQR का आपको ऑर्थो सेंटर बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो इक्वेशन लिखना है किसका, इक्वेशन ऑफ PQ। PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट COC। तो PQ का इक्वेशन लिखते हैं T इक्वल टू 0, कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में, 0,1 के रेस्पेक्ट में, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, तो T इक्वल टू 0 लिखेंगे, y इंटू y1 इक्वल टू x प्लस x1 माइनस 3, y1 का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, y इंटू 1 इक्वल टू x प्लस 0 माइनस 3, यानी ये जो ये PQ का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है ना। अब ये PQ को क्या करना है, आपको इस पैराबोला में सॉल्व कर देंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा और y का 2 वैल्यू, P और Q निकालना है, यानी इसको सॉल्व कर दीजिए पैराबोला से, y इक्वल टू x माइनस 3 और y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x यानी -8x, और ये हो जाएगा +9 प्लस 3 यानी +12 इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइन, ठीक है ना, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, तो जब x इक्वल टू 6 पुट कर देंगे यहाँ पर में, x इक्वल टू 6 पुट कर दो तो y का वैल्यू कितना हो गया -3, और जब x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितने के बराबर हो, 2 - 3 -1, यानी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, -3 और ये Q पॉइंट हो जाएगा 2,
-1, 6, -3 और 2, -1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो PQ का स्लोप अगर लिखोगे, PQ का स्लोप लिख लो, तो PQ का स्लोप कितना हो रहा है? PQ का स्लोप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -3 + 1 डिवाइड बाय 6 -3 + 1 डिवाइड बाय 6 -2, यानी -1/-2/4 यानी -1/2। और QR का स्लोप अगर हम लोग देख ले, QR का स्लोप हम लोग देख ले यहाँ पर में, तो QR का स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास में? ध्यान से देखो, ये 1 + 1 यहाँ पर में -3, 6, यहाँ पर +3 हो जाएगा, 6, 3, ये 3 हो जाएगा, 6, 3, ठीक है ना, ये 6, ये हो जाएगा 6, 3, तो ये 6, 3 हो गया। तो यहाँ पर मैं 6, 3 और यहाँ का 2, -1, तो 6, 3 हो जाएगा, यानी 6 -2 और 3 + 1, 4, यानी इसका वैल्यू इधर में कितना आ गया? 1 आ गया स्लोप। और QR का स्लोप के लिख लेंगे 1 + 1 डिवाइड बाई 0 - 2 यानी -1। तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आपके पास में -1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर में क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स होता है, जहां पर में 90 डिग्री होता है, वो क्या हो जाता है? ऑर्थो सेंटर हो जाता है। इसका मतलब ये जो Q वर्टेक्स है, कुछ ट्राइंगल इस तरह का बनेगा। Q यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर में P रहेगा, और यहाँ पर में क्या रहेगा? R रहेगा। और Q पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? -1, तो ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा Q क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर, यानी 2, -1 ऑप्शन बी विल बी द ऑर्थो सेंटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, साइड का लेंथ भी निकाल सकते हो, जैसे PR का लेंथ निकालोगे। PR का लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 - 1 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर, 4 प्लस और 6 का होल स्क्वायर यानी 36, यानी √40। इसी तरह से PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? PQ का वैल्यू हो जाएगा √6 - 2, 6 - 2 यानी 16 प्लस 3 + 1, 16, यानी इक्वल टू रूट आपके पास में √32। और यहाँ पर में QR का लेंथ कितना हो जाएगा? QR का लेंथ हो जाएगा √2 - 1 का 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपके पास में? 4 + 4 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी आपके पास में ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। कहां पर में? Q पर में। ये R हो गया, ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, तो 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप यहां से इस तरह से प्रोसीड करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इक्वल टू 4 + kx ग्रेटर देन 0 इज द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट P एंड V इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देन स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू P एंड Q। इसका मतलब इस तरह का कोई पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर में एक पॉइंट है P है पैराबोला पर, और यहाँ पर पैराबोला का वर्टेक्स हो गया इस तरह से। पैराबोला क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और आपको बोला जा रहा है कि टेंजेंट टू द टेंजेंट इफ द लाइन y इक्वल टू 4 + kx इज अ टेंजेंट, यानी 4 + kx जो है टेंजेंट है। कौन से पॉइंट पर है? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर कोई टेंजेंट इस तरह का कोई लाइन है, ये P पॉइंट, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4 + kx, जिसमें k ग्रेटर देन 0 और V वर्टेक्स है। तो ये जो PV लाइन है, इसका स्लोप बताना है। क्या बताना है? PV लाइन का स्लोप बताना है। तो आपको P पॉइंट चाहिए और V पॉइंट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले P पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो पैराबोल लाइन है y इक्वल टू 4 + kx और y इक्वल टू x - x², इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं, किसके लिए? टेंजेंट के लिए। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं टेंजेंट के लिए, यानी x में क्वाड्रेटिक बनाओ या y में बनाओ। तो आसान क्या है, यहाँ पर y का वैल्यू रख दो, तो x - x² इक्वल टू 4 + kx। यहाँ पर वापस लेके आएंगे तो बन जाएगा x² इंटू k - 1 और +4 इक्वल टू 0। x²
प्लस एक्स इंटू के माइनस वन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दो तो बी स्क्वायर यानी के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू 16 इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिल जाएगा के माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस फोर। अगर प्लस फोर करेंगे तो के इक्वल टू फाइव, और अगर माइनस फोर करेंगे तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री। आपको बोला गया है के ग्रेटर देन जीरो, यानी ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो के इक्वल टू फाइव हो गया। तो बच्चों जब के इक्वल टू फाइव हो जाएगा, ठीक है ना, के इक्वल टू फाइव हो जाएगा तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू, ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू फोर प्लस फाइव एक्स, वाई इक्वल टू फोर प्लस फाइव एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब इस लाइन को हम लोग ने सॉल्व कर दिया, के इक्वल टू यहाँ पर फाइव कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू फाइव कर देंगे फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया माइनस टू। जब x का वैल्यू माइनस टू यहाँ पुट कर दोगे, जब यहाँ x का वैल्यू माइनस टू पुट कर देंगे हम लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू माइनस टू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे यहाँ पर में तो y इक्वल टू मिल जाएगा फोर माइनस टेन, यानी y इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये जो पॉइंट होगा P, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स, ठीक है ना, माइनस टू कॉमा फोर माइनस कितना हो गया आपके पास में टेन हो गया, तो फोर माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस सिक्स। अब आपको वर्टेक्स निकालना है, वी वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करो, पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सेट करना है, y इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी माइनस टू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर। यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर। तो ये माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर। तो यहां से हो जाएगा y माइनस वन बाई फोर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो यहां से वर्टेक्स जो हो जाएगा आपके पास में, x कोऑर्डिनेट वन बाई टू शिफ्ट किया हुआ है और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वन बाई फोर। तो ये वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास में x कोऑर्डिनेट वन बाई टू और y कोऑर्डिनेट वन बाई फोर। तो जब आप क्या करेंगे, स्लोप निकालना है पीवी का, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी माइनस सिक्स माइनस वन बाई फोर और डिवाइड बाई माइनस टू माइनस वन बाई टू, माइनस सिक्स माइनस वन बाई फोर माइनस टू माइनस वन बाई टू। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर इंटू ये हो जाएगा माइनस फाइव डिवाइड बाई टू, यानी माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, यानी यहाँ पर में हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई फाइव, माइनस टू डिवाइड बाई फाइव, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ फाइव हो गया और यहाँ पर में कितना हो गया टू, यानी स्लोप हो गया फाइव बाई टू। तो फाइव बाई टू ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी यहाँ पर में जो आपके पास में जो स्लोप है पीवी का वो कितने के बराबर हो जाएगा, फाइव बाई टू के। सो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, लेट पी पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स ए ग्रेटर देन जीरो विथ फोकस एस, लेट द tangents to the parabola p make an angle of pi by 4 with the line y equal to 3x plus 5 touch the parabola at a and b, then the value of small a for which the points a b and s are collinear। यानी a का कौन सा वैल्यू होगा, 8 2 1 by 4 स्मॉल a एनी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इसमें अगर कोई टेंजेंट लिख ले बच्चों तो टेंजेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा वो कितने के बराबर है, m के बराबर है। और ये टेंजेंट जो है, ये जो लाइन है कौन सा लाइन है, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है पाई बाई फोर। तो जरा देख लेते हैं, अगर इसका स्लोप m है तो अपन लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस थ्री डिवाइड बाई वन प्लस थ्री एम। यहाँ से मॉड को ओपन कर दोगे तो वन इक्वल टू प्लस माइनस एम माइनस थ्री डिवाइड बाई वन प्लस थ्री एम। एक बार प्लस वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस थ्री इक्वल टू वन प्लस थ्री एम। तो यहाँ से थ्री एम माइनस एम, सो यहाँ पर मैं अगर पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे तो एम माइनस थ्री इक्वल टू वन प्लस थ्री एम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में हो जाएगा थ्री एम माइनस एम
2m इक्वल टू -4, तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा -2, m का वैल्यू -2। इसी तरह से अगर नेगेटिव वाले को हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, m-3 इक्वल टू -1 -3m, ये उधर जाएगा। 4m इक्वल टू -1 + 3 यानी 2, तो यहाँ से m का वैल्यू कितने के बराबर हो, 1/2। इसका मतलब है ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स इस तरह का दो लाइन मिलेगा, इस तरह का दो लाइन मिलेगा, एक इस तरह का भी लाइन हो जाएगा जो कितना हो जाएगा, π/4 एंगल पर होगा। इसका मतलब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है। और याद करिए बच्चों, जब भी दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है और दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेगा। और ये कहां से पास कर जाएगा, फोकल कॉर्ड से पास कर जाएगा। यानी एक प्रॉपर्टी होता है पैराबोला पर, वो आपको याद रखना है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड intersect right angle at डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट हो जाएगा, ए बी और ये एस, ये क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा। फोकल कॉर्ड, फोकस से पास करने वाला कॉर्ड। इसका मतलब है जब फोकल कॉर्ड होगा तो ए का वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी होगा, ए ग्रेटर देन 0, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है। यानी ए ग्रेटर देन 0 कुछ भी होगा, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे और ये जो हो जाएगा फोकल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज 90 डिग्री हो जाएगा फॉर ए ग्रेटर देन 0, यानी ए का कुछ भी वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है और ये प्रॉपर्टी याद रखना है, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट राइट एंगल एट डायरेक्ट्रिक्स। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा, ये कहां पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 5,4 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, और ये पैराबोला का इक्वेशन है, देन a + b + c + d = e। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल ऐसा आप समझो, ठीक है ना, कि पैराबोला में जो वर्टेक्स दिया हुआ, ये पैराबोला का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। इसका इक्वेशन है 3x + y, 3x + y - 29 = 0, और ये वर्टेक्स हो गया 5,4। इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि वर्टेक्स अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये VT अगर निकाल लेंगे तो VT कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ध्यान से, 3 × 5 यानी 15, 3 × 5 15 + 4 - 29 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 9 + 1 √10। तो VT कितने के बराबर होगा आपके पास में, 19 - 29 यानी √10। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोई भी पैराबोला हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये वर्टेक्स से ये जो टेंजेंट का डिस्टेंस होता है, ये कितने के बराबर होता है, मॉड ऑफ ए। और आपका लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, LR का लेंथ होता है 4a। इसका मतलब है कि इस पैराबोला में जो लेटस रेक्टम हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4√10। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और अगर ये वर्टेक्स है, ये आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस का डिस्टेंस, यानी अगर ये VT है तो फोकस कहीं ना कहीं यहां पर लाई करेगा, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √10। और अगर VT का स्लोप निकाल ले तो VT परपेंडिकुलर इस लाइन का, इसका स्लोप कितना है, -3, तो ये VT का स्लोप हो जाएगा 1/3। इसका मतलब है tan थीटा कितने के बराबर हो गया, 1/3 VT के लिए, वेर थीटा क्या हो जाएगा, ये लाइन का इंक्लिनेशन। तो यहां से हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं 1/√10, और cos थीटा लिख सकते हैं 3/√10। अब मुझे क्या करना है, ये V पॉइंट से √10 डिस्टेंस पे दो पॉइंट आएगा, एक ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √10। तो अपन लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या होता है, जैसे x - x1 क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा 3/√10 = y - 4 बाई sin थीटा, x - 5 बाई
cos थीटा y माइनस 4 डिवाइड बाई 1 बाई अंडर रूट 10 इक्वल टू प्लस माइनस r प्लस माइनस रूट 10। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर एक बार प्लस वाले को लेंगे बच्चों तो x का वैल्यू आप प्लस वाले को लेंगे तो रूट 10 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 5 x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू रूट 10 प्लस 1 प्लस 5 यानी 8,5। और ध्यान से देखिए 8,5 जो है ये टी पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? टी कॉमा पॉइंट, ये सेटिस्फाई करेगा। और इसी तरह से माइनस वाले को लेंगे तो x का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा माइनस माइनस 3 प्लस 5 यानी -2 और y इक्वल टू यहाँ पर में -1 प्लस 4 यानी 3, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -2 कॉमा सॉरी यहाँ पर में -3 प्लस 5 यानी +2, -3 प्लस 5 +2 यानी +2,3। इसका मतलब पैराबोला का फोकस क्या हो गया आपके पास में 2,3 हो गया। आप देख भी पा रहे हैं ये डिस्टेंस 5 - 2, ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया? √10। और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? टी का कोऑर्डिनेट 8,5, यहाँ से भी √10 आपको आ रहा है। तो चलिए अब पैराबोला का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट h, k such that its distance from this is equal to its distance from this, ये होगा ना। यानी PS इक्वल टू कितना हो जाएगा? PM, पैराबोला का लोकस। तो पैराबोला का लोकस निकाल लेते हैं, PS इक्वल टू PM। यानी यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख सकते हैं पैराबोला में PS इक्वल टू PM। और यहाँ पर मैं व्हाट इज PS के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे h-2 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 3h प्लस k -29, 3h प्लस k -29 डिवाइड बाई √10। देख पा रहे हैं 3h प्लस k -29 बाई √10। तो यहां से इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो और h के जगह x से रिप्लेस कर देंगे, k के जगह y से। तो पूरा इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर में आपको बन जाएगा x² प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस 9y² माइनस 6xy प्लस 134x माइनस 2y माइनस 711 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है ना। x² प्लस 9y² माइनस 6xy प्लस 134x माइनस 2y माइनस 711 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करो, कोफिशिएंट x² प्लस ay² प्लस bxy प्लस cx प्लस dy प्लस e, यानी यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस c, c इक्वल टू 134 और d इक्वल टू -2 और E इक्वल टू -711। जब सबको ऐड कर देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तो यू विल गेट एज -576। A इक्वल टू 9, B इक्वल टू -6, C इक्वल टू 134, D इक्वल टू -2, E इक्वल टू -711। तो 576 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन लग रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपका डायरेक्ट्रिक्स पर, वो डिस्टेंस और वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। और पैरामेट्रिक भी लगाया, ठीक है ना। पैरामेट्रिक कैसे लगाया? x - x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y - y1 बाई sin थीटा इक्वल टू r। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -576। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। थोड़ा कैलकुलेशन है वो आपको एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। The equation of common tangent to the parabolas y equal to x² and y equal to -x - 2 का होल स्क्वायर। कॉमन टेंजेंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो पैराबोला है दोनों का आपको कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए। ये वाला जो पैराबोला है y इक्वल टू x², ये कौन से तरह का पैराबोला है? x² इक्वल टू 4ay, जिसमें a का वैल्यू कितना है? 1/4। तो ये एक पैराबोला आपके पास में हो गया। अब इसका कॉमन टेंजेंट आपको लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर में ये जो पैराबोला है इसका कॉमन टेंजेंट आपको लिखना है, ठीक है ना। यहां पर में क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है इसके लिए अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे टेंजेंट का, तो आपके पास में आ जाएगा
y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कौन से पैराबोला के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। तो यहाँ बैठा दीजिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 एम स्क्वायर बाई 4। अब अगर इसके लिए ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट इसके लिए भी हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करके क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, तो यहाँ से बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। उधर लेके चलेंगे तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस एक्स के जगह कितना होगा m, और ये प्लस 4 की जगह हो जाएगा -4, और ये -4 उधर आएगा तो +4 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। यानी आपको इक्वेशन क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चला गया प्लस एक्स इंटू प्लस एम -4, और ये माइनस हो गया +4 -4, इसका डिस्क्रिमिनेंट को कितना करेंगे 0। तो जब d को 0 करोगे तो आपको आ जाएगा b स्क्वायर यानी m -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर -8m प्लस 16 m स्क्वायर -8m प्लस 16 और प्लस 4m स्क्वायर -16 प्लस, सॉरी यहाँ पर में m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4, दो टेंजेंट आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर m का वैल्यू 4 बैठा देते हैं यहाँ पर में तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 4 बैठा देंगे तो y इक्वल टू 4x माइनस 4, यानी y इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 1। तो दिस विल बी द इक्वेशन y इक्वल टू 4x माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं y इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ln x ग्रेटर देन 0 इज डिक्रीजिंग इन 0 to and increasing in a to 4, ठीक है ना। ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट p on it passes through the point 8a minus 1 but does not pass through minus a, 0 if the equation of normal at p is this then alpha plus beta। तो सबसे पहले fx जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ln x है, और x क्या होता है ग्रेटर देन 0। चलिए तो f डैश x निकालेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 4x, f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 1 बाई x, और जब f डैश x को 0 करेंगे बच्चों तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जब साइन स्कीम देखेंगे ये -1/2 1/2, और आपको 0 से यानी ये हो जाएगा। तो आप ध्यान देखिए, इधर में पॉजिटिव और इधर में क्या हो गया निगेटिव, इसका मतलब हो जाएगा fx इज डिक्रीजिंग इन, fx डिक्रीजिंग हो रहा है कौन से में 0 से 1/2, और fx इंक्रीजिंग हो रहा है, fx इंक्रीजिंग हो रहा है 1/2 टू इंफिनिटी। इसका मतलब है 0 to a और a to 4, a to क्या है यहाँ पर में इंफिनिटी नहीं है 4 के बीच में, यानी कुछ आपको इस तरह से आपको 4 तक चलना है, 4 तक ही बात कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 1/2, यहां से दिख रहा है a का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो हमारे पास जो पैराबोला आ गया, पैराबोला आपके पास में आ गया y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब ये बोला रहा है
जा रहा है, टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए पॉइंट P ऑन इट पासेस थ्रू द पॉइंट 8a, 8a-1। यानी इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट लिखेंगे, वो कौन से पॉइंट से पास कर जाएगा, 8a। तो 8a यानी कितना हो जाएगा 4, 8a यानी 8 इंटू 1/2 4, और 4,3 यानी टेंजेंट जो है 3,4,3 से पास करेगा। इसके लिए टेंजेंट अभी बताया y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। एंड व्हाट इज a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 1/2m। इसको 4,3 से पास करा दो तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू y इक्वल टू 3, 4m प्लस 1/2m। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, 8m स्क्वायर ये 6m उधर आएगा, -6m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको दो वैल्यू m का मिलेगा, 8m स्क्वायर -4m -2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहां से आप 4m कॉमन निकाल लोगे, 4m कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2m-1, और -1 इंटू 2m-1 इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और m इक्वल टू 1/4। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, ये बोला जा रहा है कि आप दोनों टेंजेंट को आप निकाल लीजिए। अगर m का वैल्यू 1/2 करेंगे, m का वैल्यू 1/2 करेंगे तो y इक्वल टू mx, यानी mx प्लस a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू हमारे पास 1/2 यानी प्लस a, यानी a/m यानी 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x/2 प्लस 1। एक तो टेंजेंट ये हो गया। दूसरा आपके पास में क्या हो रहा है, अगर m का वैल्यू 1/4 लिख लिया, अगर m का वैल्यू 1/4 लिख लिया है ना, m का वैल्यू कितना है 1/4, तो टेंजेंट क्या मिलेगा, y इक्वल टू mx यानी x/4 प्लस a यानी 1/2 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x/4 प्लस 2। अब दोनों में से कोई एक टेंजेंट होगा जो इस पॉइंट से पास कर जाए, कौन सा, -1/a, 0। तो -1/a यानी -1 यानी -2,0 से पास, डज नॉट पास थ्रू। तो अब देखो कौन सा टेंजेंट -2,0 से पास नहीं कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला टेंजेंट जो है -2,0 से पास कर रहा है ना, कैसे, x का वैल्यू -2 डालेंगे, यहाँ पर मैं x का वैल्यू -2 करेंगे तो y इक्वल टू -2/2 प्लस 1 यानी 0। तो ये वाला टेंजेंट नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा वाला टेंजेंट होगा, ये वाला टेंजेंट होगा, y इक्वल टू x/4 प्लस 2। चलिए अब ये बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, यानी P पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन है x/α प्लस y/β इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आपको ये जो P पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा बच्चों। P पॉइंट कैसे निकालेंगे, P पॉइंट के लिए आप क्या करो, ये जो y² इक्वल टू 2x है, इसको यहाँ पर में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो x/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, x/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या करते हैं, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 16, x² प्लस 16 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 2x। x² डिवाइड बाई 16 प्लस 2 इंटू 2 इंटू x/4 यानी x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2x। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x² यहाँ पर मैं प्लस 16x और 32x, यानी कितना हो जाएगा, x² माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, 8। जब x का वैल्यू 8 किसी में भी रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू 8 रख देंगे, यहाँ पर मैं रख देंगे x का वैल्यू 8, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू 8 रखने से y का वैल्यू मिल जाएगा आपके पास में x इक्वल टू 8/4 यानी 2 प्लस 2 y इक्वल टू 4। इसका मतलब जो P पॉइंट हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,4। और टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप आपके पास में 1/4 है, तो जो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -4। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y -4
सो बच्चों हमारे पास जो आज सवाल है ये 24 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है। लेट P1 बी ए पैराबोला विथ वर्टेक्स 3,2 एंड फोकस 4,4. P2 is be its mirror image with respect to the line x plus 2y equal to 6. Then the directrix of P2 is x plus 2y equal to something. ये इसका वैल्यू बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी इंटीजर टाइप सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। कोई पैराबोला P1, मान लो उसका फोकस है आपको इस तरह से है, इस तरह का कोई पैराबोला है, इसका फोकस इस तरह से मान लो है, ये है आपके पास में 3, वर्टेक्स हो गया 3,2 और फोकस है आपके पास में 4,4। इस पैराबोला का मिरर इमेज लेना है, कुछ इस तरह का लाइन होगा, ये मिरर है समझ लो, ठीक है ना। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि ये लाइन का जिसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, इसी के पैरेलल में ये डायरेक्ट्रिक्स होगा x प्लस 2y इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले ये वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालो पैराबोला में, यानी vs कितने के बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी √5। इसका मतलब ये हो रहा है कि डिस्टेंस, आपको पैराबोला में पता होता है, डिस्टेंस बिटवीन focus and vertex equal to distance between vertex and डायरेक्ट्रिक्स। और ये कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब इस यहां पर में इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो पैराबोला है P1, ये पैराबोला कौन सा है P1 और ये P2, यानी अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स लिख लें, इसका लिखें डायरेक्ट्रिक्स, अगर हम लोग लिखे P1 का, तो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू सम कांस्टेंट। एक चीज ध्यान दो, जब ये बोला जा रहा है कि P2 का डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, तो इसी के पैरेलल में, इसका मतलब है कि कुछ ये डायरेक्ट्रिक्स इस तरह का होगा, इसका 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 भी डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। दोस्तों तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये किसका डायरेक्ट्रिक्स है, P1 का डायरेक्ट्रिक्स है। इसको मैंने लिख लिया x प्लस 2y इक्वल टू k, क्योंकि जब मिरर इमेज होगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी मिरर इमेज होगा, पैराबोला भी मिरर इमेज होगा, सबका मिरर इमेज होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स लिख लिया x प्लस 2y इक्वल टू k। अब डिस्टेंस कहां से, 3,2 से, 3,2 से कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस के डिवाइड बाई अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना डिस्टेंस बोला, ये √5। तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहां से लिख देंगे 7 माइनस के इक्वल टू 5। तो यहां से k का वैल्यू कितना मिल गया, k इक्वल टू आपके पास मिल गया, आपके पास मिल गया 2, और एक बार 7 माइनस के इक्वल टू -5। तो यहाँ पर एक बार k इक्वल टू कितना मिल गया, 12। अब एक चीज ध्यान दो, अगर ये हम लोग k को पुट करेंगे तो आपको दो लाइन मिल जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। एक चीज ध्यान दो, ये लाइन कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,4। इसका मतलब कभी भी डायरेक्ट्रिक्स फोकस से पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, किसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, P1 का डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसका मतलब ये लाइन हो गया P1 का डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है ना। P1 का डायरेक्ट्रिक्स प्लस 2y इक्वल टू 2, और ये जो लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये जो लाइन होगा, ये P2 का डायरेक्ट्रिक्स कितना लिख देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा। अगेन आप देख पा रहे हैं सारा पैरेलल है। अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट होगा, अगर ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, समझ लो, ये जैसे यहाँ पर 6 है और 2 है, तो यहाँ पर पैरेलल होगा। तो ये हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर में 2 है, ये लाइन 6 है, तो बसली ये लाइन कितना हो जाएगा, 10। यानी ये जो लाइन हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। कैसे चेक कर लिया, आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा, इसके बीच का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे होता है, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर में 6 माइनस लैम्डा का मॉड, यहाँ पर में ये 6 है और ये वाला लैम्डा है, 6 माइनस लैम्डा का मॉड इक्वल टू √5, 6 माइनस √5 इक्वल टू यहाँ पर में कितना है,
ये k का वैल्यू है आपके पास में कितना है, 2 है, ठीक है ना, ये वाला लाइन है 2। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर में कितना है, 2 है, और यहाँ पर में 6 है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 6 - 2 का मॉड डिवाइड बाई √5। यहां से हम लोग जब इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखो, 6 - लैम्डा इक्वल टू +/4। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू एक बार कितना मिल जाएगा, एक बार लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 6 + 4, और एक बार लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा ये +4, यानी लैम्डा इक्वल टू 6 - 4। तो एक बार तो 10 हो गया, एक बार क्या हो गया, 2। जब 2 हो गया तो वापस यही लाइन मिल गया, और जब कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया, तो ये लाइन मिल गया जो हमने लिख दिया डायरेक्टली। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये लाइन जो है आपके पास में P2 का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 10। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइए ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक सवाल है, y इक्वल टू m1x + c1, y इक्वल टू m2x + c2, m1 नॉट इक्वल टू m2 आर टू कॉमन टेंजेंट्स। दो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, एक सर्कल को और पैराबोला को, यानी सर्कल और पैराबोला का दो कॉमन टेंजेंट है, दो कॉमन टेंजेंट। देन द वैल्यू ऑफ 8 mod ऑफ m1 into m2। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो पैराबोला है y² इक्वल टू 4x, इसका कॉमन टेंजेंट कितना लिखेंगे, m स्लोप का। अगर m स्लोप का लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा mx + a/m, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4a इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर x4a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1/4, यानी a/m। और इसको लिख देंगे, टेंजेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है mx + a का वैल्यू 1/4m। अब ये टेंजेंट किसको टच करेगा, सर्कल को भी टच करेगा। तो इसको बैठा के क्या कर देंगे, d इक्वल टू 0 कर दोगे, d इक्वल टू 0 कर दोगे तो ध्यान से देखना, x² + mx + 1/4m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो बन जाएगा x² × 1 + m² प्लस, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2x/4 यानी 2x/4 यानी x/2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1/16m² - 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। x² × 1 + m² प्लस x/2 प्लस 1/16m²। इसका डिस्क्रिमिनेंट को कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि रिपीटेड रूट होता है, क्या होता है, रिपीटेड रूट। तो चलो d इक्वल टू 0 कर दोगे तो b² यानी 1/2 का होल स्क्वायर -4 × 1 + m² × 1/16m² - 2 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपके पास आ गया 1/4 माइनस 4 × 1/16m², 1/16m², ठीक है ना, और -2 प्लस 1/16 प्लस 1/16 -2m² इक्वल टू 0। 1/4 -4 × 1/16m² - 2 प्लस 1/16 - 2m²। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं, आपके पास में क्या क्या टर्म कॉमन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ये वाला 1/4 और -4 × 1/16 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, -4, यानी ये माइनस को भी हटा देते हैं तो बन जाएगा 1/4m², 1/4m² -8 -8 -8 -8 m² इक्वल टू 0, m² इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखो, -32m⁴ -32m⁴ -32m² प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या चाहिए, यहां से दो m1 और m2 मिलेगा, क्या मिलेगा, दो m1 और m2, और यहाँ पर में m1 और m2 का प्रोडक्ट चाहिए, यानी आपके पास में जो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पर मैं, यहाँ पर 4 वैल्यू मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है, 4 वैल्यू मिलेगा। तो ध्यान से देखो, -32, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक को
32m⁴ प्लस 32m⁴ प्लस 32m² -1 इक्वल टू 0। यहाँ से m² का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा m² इक्वल टू -b यानी 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 32। यहाँ पर मैं m² को डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो m² का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा -4 प्लस माइनस 3√2 -4 प्लस माइनस 3√2 डिवाइड बाई 8। तो ये जो m² का वैल्यू होगा -4 प्लस 3√2/8 और -4 माइनस 3√2/8, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। यानी m² का दो वैल्यू है, -4 प्लस 3√2 डिवाइड बाई 8। तो आपको क्या चाहिए m, और ये m² मतलब क्या हो गया, ये m1 इंटू m2 है, ठीक है ना। m1 इंटू m2 का वैल्यू हो गया -4 प्लस 3√2 डिवाइड बाई 8, -4 प्लस 3√2 और आपको चाहिए 8m1m2। तो जब इसका मॉड ले लेंगे और इसको, ये m² का मतलब m का दो वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस। और यहाँ पर में जब इसको करेंगे हम लोग तो यहाँ पर में अल्टीमेटली आपके पास में दो वैल्यू आ रहा है इस यहाँ पर में, और m² इक्वल टू -4 प्लस 3√2 डिवाइड बाई 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 कैंसिल, यहाँ पर में 8 और 8 से मल्टीप्लाई 8 कैंसिल, और ये हो जाएगा -4 प्लस 3√2। इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी, -4 प्लस 3√2। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना था बेसिकली, इस स्टैंडर्ड कॉमन टेंजेंट है पैराबोला का, उसको सर्कल में सॉल्व करके d इक्वल टू 0 करेंगे, और d इक्वल टू 0 करने से इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो चलिए एक और सवाल है, लेट x² प्लस y² प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक सर्कल है जो 0, c से पास कर रहा है, और y इक्वल टू x² को टच कर रहा है 2, 4, देन a प्लस c इज इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करो, ये सर्कल 0, 6 से पास कर रहा है, 0, 6 से पास करेगा, 0, 6 से पास करेगा, यानी 0 प्लस यहाँ पर मैं y² यानी 36 प्लस a इंटू 0 प्लस 6b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया 6b प्लस c इक्वल टू -36, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। और ये पैराबोला y इक्वल टू x² यानी सर्कल इस तरह का कुछ होगा, कोई भी सर्कल होगा, और ये y इक्वल टू x² इस तरह का कोई मान लो पैराबोला होगा, या ऊपर की तरफ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये टच कर रहा है कौन सा पॉइंट पर, 2, 4 पर टच कर रहा है। तो जब ये 2, 4 पर टच करेगा तो 2, 4 2, 4 इस सर्कल को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2, 4 सर्कल को सेटिस्फाई कर दीजिए, यानी 2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 16 20, ठीक है, 20 प्लस 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 0, यानी 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू -20। ये सेकंड नंबर इक्वेशन। अब क्या करना है, ये जो इस पॉइंट पर dy/dx का वैल्यू हो जाएगा, ये जो इस पॉइंट पर dy/dx का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप dy/dx पर ये हो जाएगा इस पॉइंट पर वैल्यू कि आप ऐसा बोलो dy/dx इस सर्कल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर्कल को, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2x प्लस 2y डैश प्लस a प्लस b y डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। और कौन से पॉइंट पर लिखना है, 2, 4 पर। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू y यानी 8 y डैश प्लस a प्लस b y डैश इक्वल टू 0। y डैश मतलब क्या हो गया, dy/dx, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखो, 4 प्लस ए 4 प्लस ए डिवाइड बाई 8 प्लस बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस ए डिवाइड बाई 8 प्लस बी वाई डैश माइनस इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू dy/dx,
dx। और ये टच करेगा तो ये टेंजेंट किसके, पैराबोला के लिए भी होगा। पैराबोला कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इक्वल टू 2x, और 2,4 पर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो गया, यानी इक्वल टू 4। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, ध्यान से देखिए, आपको मिल रहा है 2a। यहां से a और b में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यहां पर मैं -4 प्लस ए और 8 प्लस बी, तो यहां पर मैं आपके पास 4 आ गया, तो यहां से हम लोग लिख देंगे -4 प्लस ए, -4 प्लस ए इक्वल टू 4 इंटू -4 प्लस ए इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस बी। ये तीसरा नंबर इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं अगर अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 और 2 को, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी 1 -2 कर देंगे तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, और 6b -4b, 6b -4b कितना हो जाएगा, 2b, 2b -2a, 2b -2a इक्वल टू, यहां पर मैं -36 प्लस 20, -36 प्लस 20 यानी -16, तो यहां पर मैं क्या करते हैं अपन लोग, b माइनस ए कितने के बराबर हो जाएगा, -8, b माइनस ए -8। अब यहां रख देते हैं, यहां पर मैं लिख सकते हैं -4 माइनस ए, यहां पर -a इक्वल टू -8 माइनस बी, यानी -8 माइनस बी इक्वल टू 32 प्लस 4b, 32 प्लस 4b। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये b उधर चला जाएगा 5b, है ना 5b, और ये 32 इधर आएगा, यानी 5b इक्वल टू, 5b इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 5b इक्वल टू, 5b इक्वल टू -12, -12 और -32, यानी -44, -44, बी का वैल्यू हो जाएगा -44 डिवाइड बाई 5, यानी b इक्वल टू -44 डिवाइड बाई 5, b का वैल्यू आ गया -44 डिवाइड बाई 5। अब आपको क्या करना है, a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, a प्लस सी का। तो यहां से अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे 6b और इसको, तो यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस 2c। ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं तो ये 2a प्लस 2c प्लस 10b, यानी 2a प्लस 2c प्लस 10 इंटू बी, व्हाट इज बी, -44 बाई 5, -44 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये -56 हो गया, कितने के बराबर हो गया, -56। तो यहां से 2a प्लस 2c इक्वल टू, 2a प्लस 2c इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 2, और ये हो जाएगा -56 प्लस प्लस ये हो जाएगा 8, यानी 2 इंटू ए प्लस सी इक्वल टू, ये आपके पास में कितना हो गया 32। तो यहां से ए प्लस सी का वैल्यू आपके पास में आ गया 16, कितने के बराबर आ गया, a प्लस सी इक्वल टू 16। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको तीन इक्वेशन, आपको क्या है, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है ए बी सी, इनमें से आपको a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सो बच्चों, हमारे पास एक और शानदार सवाल है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट passes through the vertex and focus of the parabola y square equal to 2x and touches the parabola y equal to x minus 1/4 whole square plus alpha, where alpha greater than 0, then 4 alpha minus 8 whole square is equal to। तो सबसे पहले क्या करो, ये सर्कल है, ठीक है ना, ये जो पैराबोला है y square equal to 2x, इसका फोकस कितना हो जाएगा,
फोकस होता है A, 0, और यहाँ पर में 4a का वैल्यू कितना है, 2 है, 4a का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 1/2, यानी फोकस हो जाएगा 1/2, 0, और वर्टेक्स क्या होता है 0, 0। इसका मतलब एक सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 यूनिट है, और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक है आपके पास वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, और ये फोकस है आपके पास में 1/2, 0। और जब ये आपके पास में 0 है, इसका मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके पास में एक्स एक्सिस है। कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये लाइन कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस। तो इसका अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाले, ध्यान से देखो, सेंटर अगर H, K लिखे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/4, 0। और ये जो CM हो जाएगा, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो CM का H कोऑर्डिनेट हो जाएगा, H कितने के बराबर हो जाएगा 1/4। H कोऑर्डिनेट 1/4 के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। और K का वैल्यू, K को K ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर में ये इसका रेडियस कितने के बराबर है, रेडियस 2 यूनिट है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 2 के बराबर होगा, यानी H-1/2 का होल स्क्वायर प्लस K² इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितने का 2 का होल स्क्वायर यानी 4। तो यहां से H हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस K² इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, यानी अगेन कितना हो जाएगा ये 1/4, यानी 1/16 प्लस K² इक्वल टू 4। तो यहां से ध्यान से देखना है, K² इक्वल टू 4 माइनस 1/16, यानी K² इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 16, यानी K इक्वल टू प्लस माइनस √63 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास दो दो सेंटर मिल रहा है। कौन कौन सा, एक सेंटर हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 √63 डिवाइड बाई 4, और दूसरा सेंटर हो सकता है आपके पास में 1/4 माइनस √63 डिवाइड बाई 4। अब दोनों में से चेक करना है कि दोनों होगा या कोई एक होगा, या कौन सा वाला होगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये जो भी सर्कल होगा इसका सेंटर जो होगा ये किसको टच करेगा, पैराबोला को टच करेगा। तो ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले क्या करते हैं, पैराबोला को ये जो भी सेंटर होगा ये इसको टच करेगा। किसको टच करेगा, y इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पैराबोला जो है y माइनस अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा बच्चों x कोऑर्डिनेट 1/4 अल्फा। ध्यान से देखना है यहाँ पर में, ठीक है ना। इसका मतलब है कुछ इस तरह का, अगर इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर में, ये x है और ये y, और ये कौन सा लाइन हो जाएगा, ये 1/4 अल्फा, यानी इस तरह का एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 हो जाएगा इस तरह से, और y कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा है, और अल्फा ग्रेटर देन 0। तो कुछ इस तरह का वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पैराबोला कुछ इस तरह का आपके पास में हो जाएगा, पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का पैराबोला हो जाएगा। और 1/4 माइनस अल्फा, एक सेकेंड, 1/4 माइनस अल्फा एक्स एक्स माइनस 1/4, दैट मीन्स एक्स एक्स इक्वल टू 1/4। सॉरी, इस तरह का नहीं होगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, अपवर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ पैराबोला इस तरह का हो जाएगा। और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में, वर्टेक्स हो जाएगा 1/4 1/4 अल्फा। ध्यान से देखना है 1/4 अल्फा। और ये सर्कल का सेंटर कितना होगा 1/4 √63/4, या देखो यहाँ पर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट हो जाएगा इस तरह से 1/4 √63 डिवाइड बाई 4, कहीं पर इस तरह का हो सकता है सेंटर, कुछ कुछ सर्कल इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो जाएगा सर्कल, ठीक है ना। लेकिन अब हम एक चीज बताइए कि अगर ये वाला सर्कल हो नेगेटिव वाला 1/4 माइनस √63 डिवाइड बाई 4, एक चीज गौर करिए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में
ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, आप ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये सेंटर सी हो गया और ये सी डैश हो गया और ये टच करेगा, है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यानी वर्टेक्स सी या सी डैश, हम ऐसा बोल सकते हैं वीसी। वीसी कितने के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो रेडियस कितने के बराबर होगा, आपको 2 दिया हुआ है रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस आपको दिया हुआ है 1, ये रेडियस आपको है, रेडियस आपके पास में है 2 के बराबर है सर्कल का। सर्कल का रेडियस कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं ध्यान देने का अगर है, या दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो वीसी होगा या तो वी सी डैश, कुछ हो सकता है इस तरह का भी सर्कल हो सकता है ये भी सर्कल हो जाए। चेक करना है कि कौन सा वाला सर्कल होगा, ठीक है ना। यानी वी सी डैश भी कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अगर वीसी लिखते हैं तो अपन लोग लिख सकते हैं √63 डिवाइड बाई 4, या अल्फा अल्फा माइनस √63/4, ये कितने के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। और इस केस में अगर ये वाला केस को लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस √63 डिवाइड बाई 4। ये लेंथ कितना दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है 2 के बराबर। तो यहां पर मैं, आप एक बात ध्यान से देखिए कि ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस 2 से बड़ा हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आपको एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस √63/4 इक्वल टू 2 लिख देंगे। आप ऐसा मानो कि अल्फा ऊपर में है, तो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √63 डिवाइड बाई 4। और आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर में आपको 4α-8, 4α-8, तो 4α-8 यानी यहाँ पर मैं जब इसको इधर करेंगे तो 4α-8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4α-8 इक्वल टू 4α-8 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मैं 4α-8 इक्वल टू √63, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 63 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये वाले केस को देखेंगे, एक और सवाल है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला whose focus is a, and tangent at the vertex is x plus y equal to a is 16, then mod of a is equal to। सबसे पहले क्या करना है, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट पैराबोला whose focus is a, and tangent at vertex। तो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा मान लो, और ये फोकस क्या है, a, फोकस a, है। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन है x plus y इक्वल टू a, और ये भी, ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, ये ये हो जाता है LR डिवाइड बाई 4। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस a माइनस a मॉड बाई √2, ठीक है ना। ये कितने के बराबर होगा, LR डिवाइड बाई 4। और आपको बोला जा रहा है देन LR डिवाइड बाई 4, और आपको बोला जा रहा है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला फोकस 16, लेटेस्ट रेक्टम 16 के बराबर है, यानी a/√2, यहां से a और a कैंसिल हो गया, a ग्रेटर देन 0 मानते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/4 यानी 4, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 4√2। a का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 4√2। तो यहाँ पर मॉड a पूछा जा रहा है ना, मॉड ले लोगे चाहे तो प्लस माइनस भी होगा, तो ये 4√2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास में हो जाएगा 4√2। 4√2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन along a curve C passing through the point 3,3। if the tangent to the curve C at the point P meets x axis at Q, if y axis bisect the segment PQ, then C is a parabola। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि टेंजेंट टू द कर्व एट P, यहाँ पर कोई मान लो इस तरह कोई कर्व होगा, ठीक है ना। इस कर्व में क्या करना है, एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट लिखना है। क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है। एक लाइन है ये टेंजेंट, ये कोई भी कर्व है, नहीं पता चल रहा है कौन सा कर्व है। ये टेंजेंट जो है आपको क्या बोला जा रहा है, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां पर मीट कर रहा है, क्यू पर मीट कर रहा है। टेंजेंट मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, टेंजेंट मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू एंड वाई एक्सिस बाइसेक्ट द सेगमेंट पी क्यू। यानी क्या करेगा,
ये वाई एक्सिस जो है आपका बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब हो रहा है कहीं पर में भी ये इस तरह से होगा, वाई एक्सिस जो है बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग, यहाँ पर डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, आप ऐसा सोचो, जो मैंने पी पॉइंट लिया पैराबोला पर, वो कितना ले लिया, एच कॉमा के। तो पी पॉइंट पर जो अगर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस के डिवाइड बाई एक्स माइनस एच इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब यहां पर मैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, क्यू पर, यानी क्यू के लिए क्या करेंगे, क्यू के लिए एक्स एक्सिस है, क्यू कहाँ का पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस। तो y को कितना लिख देंगे, जीरो। जब y को जीरो कर दोगे तो आपके पास में हो जाएगा माइनस के बाई एक्स माइनस एच इक्वल टू वाई डैश। तो यहां से आपको जो हो जाएगा माइनस के बाई वाई डैश प्लस एच इक्वल टू एक्स। यानी ये जो क्यू पॉइंट हो जाएगा, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस के डिवाइड बाई वाई डैश प्लस एच कॉमा जीरो। अब ये बोला जा रहा है कि वाई एक्सिस बाइसेक्ट करेगा पी और क्यू को। इसका मतलब है पी पी और क्यू हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिख देंगे, जीरो। वाई कोऑर्डिनेट को लिखने का जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। तो माइनस के डिवाइड बाई वाई डैश प्लस एच, और ये क्यू का कोऑर्डिनेट, सॉरी ये आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट, और ये पी का कोऑर्डिनेट कितना है, मैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं क्योंकि वाई एक्सिस है। ये लाइन कौन सा लाइन है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, पी का कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। तो यहाँ मिड पॉइंट लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, एच माइनस के डिवाइड बाई वाई डैश प्लस एच डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां से ये जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा टू एच इक्वल टू के डिवाइड बाई वाई डैश, वाई डैश। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, टू एच इक्वल टू के डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। और अगर ये एच और के मतलब क्या हो गया, कोई वेरिएबल होगा कर्व पर, कर्व पर वेरिएबल है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में। तो पी को एच कॉमा के को हम लोग लोकस में क्या शिफ्ट कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं। यानी एच इज नथिंग बट एक्स और के इज नथिंग बट वाई। तो यहां पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टू एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहां से क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे टू एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, टू एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो यहां पर में आ जाएगा डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई टू एक्स, डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई टू एक्स। तो यहां पर में आपको हो जाएगा टू एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन के। तो यहां से लिख देंगे एल एन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एन के एक्स। इसका मतलब जो पैराबोला मिल रहा है वो हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। जब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 3,3 से, यानी 9 इक्वल टू के इंटू 3। तो के का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 3। जब के का वैल्यू 3 हो गया यहाँ पर में, तो आपके पास में के का वैल्यू 3 हो गया, यानी पैराबोला क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, और y इक्वल टू 3x। अब देखते हैं, इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बोल रहा है 3, तो यहां से पता चल रहा है, यहां से आप देख पा रहे हो y स्क्वायर इक्वल टू 3x, यानी 4a इक्वल टू 3 इक्वल टू LR। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी सही हो गया। लेटेस्ट रेक्टम तो 6 नहीं होगा, इसका फोकस चेक कर लो। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, और a का वैल्यू कितना है, 3/4,0, यानी फोकस 3/4,0। ये गलत हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग ने चेक कर लिया, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास में, द टेंजेंट एट द पॉइंट a 1,3 एंड b 1,-1 ऑन द पैराबोला दिस मीट एट द पॉइंट p, ठीक है ना। यानी a और b पर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट्स एट द पॉइंट a एंड b ऑन द पैराबोला,
मीट एट द पॉइंट P। तो आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट्स पी ए भी निकालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर मैं, ये पैराबोला है, ये कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 1,-1 और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, 1,3 पर टेंजेंट लिखना है। तो सबसे पहले ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू वाई डैश -2 डैश इक्वल टू 0, 2y वाई डैश -2 वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1,3 बैठा दो, यानी 2 × 3 y डैश, y का वैल्यू 3 -2 वाई डैश इक्वल टू 0। तो 6y डैश -2y डैश यानी 4y डैश, 6y डैश 4y डैश इक्वल टू 2। तो y डैश का वैल्यू कितना हो गया, हाफ, यानी dy/dx कितने के बराबर हो गया, हाफ के बराबर हो गया। यानी ए पॉइंट पर जो टेंजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा y-3 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, y-3 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू 1/2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2y-6 इक्वल टू x-1, यानी x-2y इक्वल टू x-2 -6 + 1 -5। चलिए अब क्या करते हैं, इस पॉइंट पर अगर dy/dx निकालेंगे y डैश, तो अगेन यहां से आपको क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -1, यानी -1 वाई डैश -2 वाई डैश इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 2 उधर आएगा, ये आ जाएगा 2 इक्वल टू -4 वाई डैश। तो वाई डैश का वैल्यू हो जाएगा -1/2, यानी 2 इक्वल टू -4 वाई डैश, तो वाई डैश का वैल्यू हो जाएगा -½ इसका मतलब है इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y+1 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू -½ y+1 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू -½ तो यहां पर मैं क्या करो, सबसे पहले y+1 डिवाइड बाई x-1 -½ इसका हम लोग जो टेंजेंट लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 2 y+1 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू -½ तो 2y+2 इक्वल टू -x+1, 2y+2 इक्वल टू -x+1। तो यहां से हो जाएगा x+2y इक्वल टू -1, x+2y इक्वल टू -1। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या पॉइंट मिल जाएगा, P, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए, x+2y इक्वल टू -5, यानी x+2y इक्वल टू -5 और x+2y इक्वल टू -1, x+2y इक्वल टू -1। तो यानी यहां पर मैं तो यहां पर दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस यहाँ पर x-2y तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2y कैंसिल, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू -6, यानी x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 1, यानी ये जो P पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 1। ये लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान से देखो, y इक्वेशन ऑफ AB, तो y-3 डिवाइड बाई x-1, y-3 x-1 इक्वल टू ये 3 + 1। अच्छा, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा,
ये लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 और 1 है, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इसका मतलब है कुछ इस तरह का लाइन मिल रहा है आपके पास में, ये P पॉइंट है, और ये हो गया x इक्वल टू 1, ये A है और ये कितना है, B है। इसका मतलब है 1 3 1 माइनस 1, यानी 1,3 और ये 1,-1, 1,3 और 1,-1, और P पॉइंट आया आपके पास में -3, -3,1, -3,1। तो ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर पीएम कितने के बराबर होगा, x-1 का मॉड, x-1 का मॉड, यानी पीएम हो जाएगा आपके पास में -3 - 1 का मॉड, यानी 4, ये 4 हो जाएगा। और ए बी कितना है, ए बी का लेंथ हो जाएगा आपके पास में √1 - 1 और 3 + 1 √4 का स्क्वायर, यानी 4। तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 × 4 × 4, यानी आपके पास में कितने के बराबर हो गया, 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बच्चों ये 8 यूनिट के बराबर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है, रेस्ट आप समझ ही रहे हैं किस तरह से अप्रोच लेना है सवाल को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन डी 8 आंसर हो गया। एक और सवाल हमारे पास में, x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t² / 3 be a conic, let s be the focus and b be the point on the axis of the conic such that SA is perpendicular to BA where A is any point on the conic. K is the ordinate of the centroid of triangle SAB, then limit t tending to 1, t tending to 1 K क्या वैल्यू बताना है। सबसे पहले ये कोनिक को आइडेंटिफाई करो, कोनिक क्या है, x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू t² / 3। तो ये जो कोनिक हो जाएगा आपके पास में बच्चों, ये जो कोनिक है आपके पास में, ये कौन सा कोनिक है, ये कोनिक आप ध्यान से देखेंगे, ये पैराबोला है। कैसे चेक किया हम लोग, पैराबोला हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं इसको, जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू t², यानी x/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा x² इक्वल टू 12y, कितने के बराबर हो गया, x² इक्वल टू 12y। तो पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा, x² इक्वल टू 12y, जो भी पैराबोला होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना है इसको। ये बोला जा रहा है S be the focus, S be the focus और B be any point on the axis of the conic, B be the any point on the axis of the conic, ठीक है ना, such that A any point on the conic, SA is perpendicular, SA is perpendicular टू बी है, यानी ये लेंथ कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले ए जो पॉइंट हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ये 2t, t²/3 और फोकस यहां पर में ध्यान से देखो, ये x² इक्वल टू 12, यानी 4a का वैल्यू कितना है 12, तो a का वैल्यू कितना है 3, यानी फोकस हो जाएगा आपके पास में x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, और अगर b पॉइंट को लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 और इसको लिख देते हैं अल्फा, इसको क्या लिख देते हैं, अल्फा लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ए बी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एस ए, ठीक है ना। तो दोनों का स्लोप देखो, ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, t² / 3 माइनस अल्फा, t² / 3 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2t इंटू एस ए का स्लोप, एस ए का स्लोप हो जाएगा t² / 3 t² - 3 डिवाइड बाई 2t इक्वल टू कितने के बराबर है, -1। और आप एक चीज ध्यान दो, आपको लिमिट t टेंडिंग टू 1 की बात कर रहा है, तो यहां पर मैं कहीं पर में भी 0/0 इस तरह का कुछ फॉर्मूला लफड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट t को अगर 1 पुट कर दे तो अल्फा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। जैसे ही अल्फा निकल जाएगा इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी निकल जाएगा। तो अगर हम लोग ये देखें, ये ट्रायंगल SAB का सेंट्रोइड का क्या निकालना है आपको, ऑर्डिनेट निकालना है, यानी y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, ये 3 है, ये अल्फा है, ये t² / 3, यानी 3 + अल्फा +
टी स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई 3, और आपको टी टेंडिंग टू क्या करना है, 1 करना है। टी टेंडिंग टू 1 कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, तो डायरेक्टली टी इक्वल टू 1 बैठा सकते हैं। तो डायरेक्टली टी इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 3/3 1, यहां से देखो 1 प्लस अल्फा बाई 3, 1 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस टी 1/3/3 यानी 1/9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। 1 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस 1/9। अब ध्यान से देखो एक चीज, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं अगर टी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहां पर में भी 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, आपको लिमिट सॉल्व करना है। और कहीं पर में भी 0/0 नहीं है, तो जब 0/0 नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए टी की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1/3 माइनस अल्फा, 1/3 माइनस अल्फा इंटू 1/3 माइनस 3 डिवाइड बाई 1/3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितने के बराबर है, इक्वल टू माइनस, -1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1/3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/9 माइनस अल्फा बाई 3 प्लस 3 अल्फा, ठीक है ना। 1/9 माइनस अल्फा बाई 3 प्लस 3 अल्फा, और ये -3 प्लस 3 कैंसिल यानी -1 इक्वल टू -4। तो यहां से हो जाएगा 1 बाय, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 9 अल्फा यानी 8 अल्फा डिवाइड बाई 3 -4 प्लस 1 यानी -3 -1/9, -3 -1/9। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -28 और ये डिवाइड बाई 9 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 8, तो ये 3 कैंसिल, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -28 डिवाइड बाई 24, -28 डिवाइड बाई 24 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो 1 -28 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 यानी कितना हो गया 72 प्लस 1 डिवाइड बाई 9। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 72 हो गया, ये 28 हो गया, और ये कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, प्लस 8 के बराबर हो गया। तो 72 प्लस 8 कितना हो गया 80, 80 माइनस 28 डिवाइड बाई 72, 82 88 80 माइनस कितना हो गया 80 माइनस 28 यानी आपके पास में हो गया 52 डिवाइड बाई 72। तो 4 इंटू 13 और 4 इंटू 18 यानी आपके पास जो आंसर आ गया दैट इज 13/18 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया, और लेंथ को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको टी टेंडिंग टू 1 को क्या पुट करना पड़ेगा, टी इक्वल टू 1। अगर आप टी इक्वल टू 1 नहीं पुट करते हैं तो यहां पर में अल्फा जो आएगा, अल्फा किसके टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में आएगा, और कैलकुलेशन को लेंथी करेगा। तो इसीलिए आपको कहीं पर में भी 0/0 फॉर्म नहीं है, लिमिट नहीं लग रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट टी इक्वल टू 1। तो चलिए बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, ठीक है ना, तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।